ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 92वां सर्ग। रावण का शोक तथा सुपार्श के समझाने से उनका सीता वध से निर्मित होना। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत का वध का समाचार सुना तो स्वयं में प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कहा सुनाया। वह बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके तेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों को देखते देखते मार डाला, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया। उनके पहले कभी युद्ध में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई, वही आपका सूरवीर पुत्र इंद्रजीत सौर संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उसके द्वारा मारा गया। वह अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजीत के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ा भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आने कर राक्षस परवश राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल होता। उसने सारी इंद्रियां उकला उठी। वह दीनतापूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के बस में कैसे पड़ गए? बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंत तक भी विदीर्ण कर सकते थे, मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात थी? महाबाहो, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज जम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है वह पुरुष स्वर्लोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजीत के मारा जाना सुनकर निडर होकर सुख की नींद सोएंगे। आज तीनों लोक और कानों सहित ये सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजीत के न होने से मुझे सूनी से दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा से हाथियों के आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। शत्रुओं को संताप देने वाला पुत्र आज अपने युवराज पत्र को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को तथा माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? वीर होना तो यह चाहिए, मैं पहले जमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते हुए, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हो गए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? इस प्रकार आर्त भाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र का वध का स्मरण करते हुए महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो स्वभाव से क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया, जलते हुए को और जला दिया। जैसा सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती है, ललाटे में टेढ़ी भावें के कारण वो उसी तरह शोभा पाता है जैसे प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वृत्तासुर के मुख में धूम से अग्नि प्रकट हुई, उसी तरह रोष से जम्हाई लेते हुए रावण के मुख से प्रगट रूप में धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त होता हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विजय कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण की आंखें तो एक स्वभाव से लाल थी, दूसरा क्रोध अग्नि ने भी उन्हें रक्त वर्ण को बना दिया और उसके दीप्तिमान नेत्र महान घोर प्रतीत होने लगे। रावण का रूप स्वभाव से भी भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी भयानक हो चला और कपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे वर्ष निचाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, मानो जलते हुए दीपक से लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ गए। वो दांत पीसने लगा। उसी समय दांतों का कटकटाने का जो शब्द सुनाई पड़ता था वह समुद्र मंथन के द्वारा दानों के द्वारा खींचे हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल के ध्वनि के समान जान पड़ता। कालाग्नि के समान अत्यंत कुपित होकर जिस जिस दिशा में दृष्टि डालता, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत होकर खंभे आदि के ओट में छिप जाते हैं। चराचर प्राणियों को ग्रस्त लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे, उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे। वह अत्यंत कुपित होकर राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचरों, मैंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयं भी ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। उसी तपस्या के फल से अब ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवता और असुरों का ओर से कभी भय नहीं। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवता और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसर पर यह ब्रज के प्रहार से भी टूट नहीं सका। इसलिए आज मैं युद्ध के लिए तैयार होकर रथ पर बैठा और रणभूमि में खड़ा हूँ तो कौन मेरा सामना कर सकता?
साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उसी दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न ब्रह्मा जी ने मुझे बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था। आज मेरे उस भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल वाद्यों के ध्वनि के साथ महासागर में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। पुत्र के वध से संतप्त होकर क्रोध के वशीभूत क्रूर रावण अपने बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने के निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वह सब और दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी होकर दीनतापूर्वक सो रहे संपूर्ण निशाचर से बोला, मेरे बेटे ने माया से केवल बानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति या सीता ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य कर दिखाऊंगा और ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा। उस क्षत्रिय धर्म को राम में अनुराग रखने वाली सीता को नाश कर डालूंगा। मंत्रियों में ऐसा कहकर वो शीघ्र तलवार हाथ में ली, जो खड़गोचित गुण से युक्त और आकाश में समान निर्मल कांति वाले थे। उस म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरे हुआ रावण बड़े वेग से आगे पड़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो उठी। वह अत्यंत कुपित होकर तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर पहुंचा जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। वह रावण को रोष में भरा हुआ देखकर एक दूसरे का आलिंगन करके बोले, आज इसे देखकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण कुपित व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि कुपित होने पर राक्षस राजेंद्र ने चारों लोकपालों को जीत लिया, दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ हैं उन सबको लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी या बलवान दूसरा कोई नहीं है। वह इस प्रकार बातचीत कर रहे थे कि क्रोध से चेत हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठे हुए विदेह कुमारी सीता को वध के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने के लिए सुहृद और रोष भरी रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी अत्यंत कुपित होकर जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी के नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उसी समय सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा कि क्रोध से भरा एक राक्षस बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने आ रहा, तथापि उसके सहित उसे बार बार रोक रहे, तो भी लौट नहीं रहा। इस तरह तलवार लेकर रावण को आते देखकर जनकनंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख में डूब गई, विलाप करते हुए बोले, यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित होकर मेरे ओर दौड़ा आ रहा है, इसे जान पड़ता कि वह सनाथा होने भी मनुष्य में अनाथा की बातें मार्ग डालेगा। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया, तो मेरी भार्या बन जाओ। इस तरह निश्चय करके मैंने ठुकरा दिया। मेरे इस ठुकराने पर निश्चय ही निराश होकर क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा इस नीच ने आज सम्रांगन में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष सिंह से राम लक्ष्मण को मार गिराया, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष में भरे हुए बहुत से निशाचर अपने परिजनों को पुकार रहे हैं। अहो, यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन का धिक्कार है। अथवा यह भी संभव है कि पापूर्ण विचार रखने वाला भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त होकर श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। उसी मुझे क्षुद्र मूर्ख नारी ने हनुमान की कही बात नहीं मानी। यदि श्री राम के द्वारा न जीती जाने पर उस समय हनुमान जी के पीठ पर चली गई रहती, तो पति के अंक में स्थान पार कर आज यह बारंबार शोक नहीं करते। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे की माँ है। यदि युद्ध में मेरे अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेगी, तो मैं समझती हूँ उसका हृदय फट जाएगा। वे रोते हुए महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म अथवा रूप का स्मरण करेंगे। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश होकर अचेत सी होकर वो श्राद्ध करके निश्चय जलती आग में समा जाएगी अथवा सरयू के जलधारा में आत्म विसर्जन कर देगी। पापपूर्ण विचार वाले उस दुष्टा कुबरी मंथरा को धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौशल्या का पुत्र को शोक देखना पड़ा। चंद्रमा से बिछोड़कर किसी क्रूर ग्रह के बस में पड़ी रोहिणी की भांति तपस्या को इस प्रकार विलाप करते देखकर रावण के सुशील और शुद्ध आचार विचार वाले सुपर्श नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिव को मना करने पर भी उस समय राक्षस रावण से कहे, महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि दे विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हैं? वीर राक्षस राज, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करते हुए गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे, तब से सदा अपने कर्तव्यों के पालन में लगे रहे, तो तुम आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम ठीक कैसे समझते हो? पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देखकर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोग के साथ चलकर राम पर ही क्रोध उतारो। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम सूरवीर, बुद्धिमान और रथिवीर हो। एक श्रेष्ठ पर रथ पर आरूढ़ होकर खड़ग हाथ में लिए युद्ध करो।
दशरथनंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के कहे वह उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलात्मा दुरात्मा रावण महल को लौट गया। फिर वहां से अपने सौहृदों के साथ उसने राज्यसभा में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ।